नमस्कार, स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर न्यूज देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर ये कि जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस में दरार की अटकलें फिर तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। आखिर क्यों, इसकी बानगी आपको बता देते हैं कि कल होने वाली एनसी की बैठक में कांग्रेस को न्योता नहीं दिया गया है। कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ी बैठक बुलाई है और ये बैठक आपको बता दें कि श्रीनगर में होने वाली है। श्रीनगर में ये पार्टी विधायकों की अहम बैठक है। निर्दलीय विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस को अभी न्योता नहीं मिला है, निमंत्रण नहीं दिया गया है। हालांकि गठबंधन सहयोगी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस को अब तक बैठक का निमंत्रण नहीं मिलने से सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जानकारी के अनुसार कुछ निर्दलीय इंडिपेंडेंट विधायक जो हैं उनको आमंत्रित किया गया है, लेकिन कांग्रेस को अभी तक बैठक के लिए नहीं बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस कदम को लेकर कांग्रेस नेताओं में नाराजगी है, जिसे गठबंधन में मतभेद की अटकलें फिर तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बड़ी बैठक है, निर्दलीय विधायकों को न्योता दे दिया गया है, लेकिन कांग्रेस को न्योता नहीं दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर से एनसी और कांग्रेस में दरार है, इसकी अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। कल श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कांग्रेस को न्योता नहीं दिए जाने के बाद एक बार फिर से सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या दरार बढ़ती हुई जा रही है? जिस दरार को पाटने की कोशिश की जा रही थी, अटकलें फिर से तेज होती हुई नजर आ रही हैं और अटकलें इस बात को और हवा देती हुई इस चीज से लग रही हैं क्योंकि जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं उन्हें न्योता दिया गया है, उन्हें बुलाया गया है पार्टी में, लेकिन कांग्रेस को इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी से जब बात किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस बैठक को लेकर कोई न्योता निमंत्रण नहीं दिया गया है। तो इस कदम को लेकर कांग्रेस नेताओं में नाराजगी दिखाई दे रही है, जिससे मतभेद एक बार फिर से गठबंधन में बन रही है। इसकी अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। तो निर्दलीय विधायकों को बुलाया गया है, लेकिन कांग्रेस को न्योता नहीं दिया गया। ऐसे में एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं? क्योंकि आपको बताएं, भले ही सरकार में कोई मंत्री कांग्रेस का नहीं है, लेकिन इन्होंने मतलब कांग्रेस की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट है और ऐसे में इन दोनों के बीच गठबंधन कहा जा सकता है। लेकिन जिन कुछ मुद्दों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस ने कहा कि वो मंत्रिमंडल में नहीं आएंगे जब तक स्टेटहुड की वापसी के हवाले से किया गया वादा नहीं पूरा हो सकता। समीर भट्ट हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। कल बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के साथ बैठक है, तो ठीक है कि ये बैठक में कांग्रेस को न्योता नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं, एमएलए हैं, उन्हें बुलाया जा रहा है। तो कांग्रेस की से ये दूरी क्यों, समीर? आपको बताऊं कि कांग्रेस जो है लगातार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच की जो खाई है लगातार बढ़ रही है। पिछले 1.5 साल की अगर हम बात करें तो उस पर जब उमर अब्दुल्ला सरकार वजूद में आई थी तो लग रहा था कि कांग्रेस भी, क्योंकि प्री पोल अलायंस हुआ था, तो वो इसमें मंत्रिमंडल में आएगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने तब सिर्फ एक मंत्री उनका माना था कि हम सिर्फ एक मंत्री को पद दे सकता हूं। कांग्रेस में दावेदार एक्चुअली 3 लोग हैं जो कि बहुत स्ट्रांग लोग हैं, उनमें से 2 तो बहुत ज्यादा है, तो दोनों को पद चाहिए था। तो उस पर बात नहीं बनी। फिर कांग्रेस ने कहा कि हम तब तक अब मंत्रिमंडल में नहीं आएंगे जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा। उसके बाद कांग्रेस ने सेफ सीट मांगी थी जब राज्यसभा के इलेक्शन में नहीं मिला, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की थी, नहीं मिला, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी, और स्टेटहुड के इश्यू पर भी कांग्रेस को जितना सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब जो कल मीटिंग होने वाली है, अभी तक की जो खबरें हैं, इसमें कांग्रेस को अभी तक कोई भी न्योता नहीं गया है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ये कह रहे हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी पार्टी के लेजिस्लेटरों की मीटिंग है, लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि आपके 4 से 5 ऐसे विधायक जो कि इंडिपेंडेंट जीते हैं, जो कि पीर पंचाल से जीते हैं, जो कि बन्नी से हैं, इसी तरह से शोपियां से हैं, कई इलाकों से, वो तो जा रहे हैं, वो इस मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं, उनको न्योता मिला है उमर अब्दुल्ला की तरफ से, लेकिन कांग्रेस को न्योता नहीं दिया गया है। कांग्रेस को जो न्योता नहीं दिया गया, इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस को ज्यादा तरजीह उमर अब्दुल्ला इस वक्त नहीं देना चाहते हैं, या कोई और भी इशू है। देखिए, कई लोग तो ये कहते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं
कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को इसलिए ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी को बहुत ज्यादा नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का 36 का आंकड़ा है नेशनल लेवल पे, जो नेशनल पॉलिटिक्स सब देख रहे हैं। तो कांग्रेस को डिस्टेंस में उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करके एक्चुअली बीजेपी को खुश करने की कोशिश, ऐसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं, और कांग्रेस के लोग भी यही कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला उनको ज्यादा इसलिए तरजीह नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि सेंटर को खुश करके, बीजेपी को खुश करके कल स्टेटहुड मिलेगा, कल और फंड्स मिलेंगे, कल पावर्स मिलेंगे, क्योंकि सेंटर के साथ जब तक आप अच्छे रिश्ते नहीं रखते हो तब तक आपको आपकी सरकार अच्छी तरह से नहीं चल सकती है। तो उमर अब्दुल्ला इसीलिए कांग्रेस को इस वक्त, लेकिन कांग्रेस के लोग जो है इससे बहुत दुखी हैं, बहुत उनको सेटबैक हुआ है, जो कल मीटिंग का हिस्सा नहीं वो बन रहे हैं। उनकी कहाँ ये जा सकता है? आपने जैसे कि समीर बताया कि ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं झटका है, या फिर ये कहें कि कांग्रेस को दुख भी हुआ है, तो क्या ये माने कि कांग्रेस अपनी तरफ से कोई पेशरफ्त कर सकती है, कांग्रेस अपनी तरफ से कोई कदम उठा सकती है एनसी के फॉर्मली दूरी बनाने को लेकर? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा मैं आपको कहूं कि ये सेंट्रल कमांड पे डिपेंड है, सेंट्रल हाई कमांड पे डिपेंड है, और सेंट्रल हाई कमांड की जो फीलिंग आ रही है, मैंने कई नेताओं से बात की तो सेंट्रल हाई कमांड ये कह रहा है कि देखिए हमें लार्जर पिक्चर में देखना है, लार्जर प्रोस्पेक्टिव में देखना है, हमें सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं देखना है, क्योंकि देखिए इंडिया ब्लॉक में उमर अब्दुल्ला भी है, इंडिया ब्लॉक को मजबूत करना है। 29 की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और राहुल गांधी उस लड़ाई को जीतना चाहते हैं। तो लड़ाई में अगर कई नेता जो रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल फोर्सेज हैं, जितने वो ज्यादा जुड़ेंगे, जितने वो ज्यादा अपने पास रहेंगे, तो वो आपके लिए ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना छोटा सा जनाधार है, छोटी पार्टी है, यूटी है जम्मू कश्मीर, लेकिन एक परसेप्शन जाता है और परसेप्शन के दायरे में कांग्रेस को लगता है कि अगर उमर अब्दुल्ला को अपने साथ ही रखा जाए, उमर अब्दुल्ला के साथ ही चला जाए, तो इस वक्त उनको कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि उनका नुकसान ये हो रहा है कि उनके जो ग्राउंड वर्कर्स हैं वो थोड़ा दुखी दिख रहे हैं, लेकिन कल उनको समझाया जा सकता है, क्योंकि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत कांग्रेस को पड़ सकती है बीजेपी को रोकने के लिए। और उमर अब्दुल्ला, क्योंकि राहुल गांधी के उनके अच्छे संबंध भी है, एक दोस्ती का एक माहौल उनके हमेशा रहता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ेंगी या रिश्ते टूट जाएंगे, ऐसी संभावनाएं लगता नहीं है। लेकिन कल क्योंकि जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, ये हमेशा संभावनाओं का खेल होता है, राजनीति हमेशा संभावनाओं की खेल होती है, कल कुछ भी हो सकता है, हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन एज ऑफ नाउ कांग्रेस के एक बड़े नेता ये भी कह रहे हैं कि हमें लार्जर पिक्चर में बीजेपी को रोकना है, और बीजेपी को रोकने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां हमें उनका जरूरत चाहिए, हमें उनको सपोर्ट भी देना, उनसे लेना भी। हालांकि तो ये कहा जा सकता है बड़े मकसद के लिए छोटे छोटे त्याग देने के लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं तैयार है। इससे लब्बे लुबाब यही निकल कर आ रहा है कि अगर हमें बड़े मकसद को फॉलो करना होगा या उसे अचीव करना है तो हमें इन सब चीजों को त्यागना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो निर्दलीय विधायकों को बुलाया गया है, लेकिन कांग्रेस से दूरी बरती गई है, और इससे ये मामला निकल कर आ रहा है कि बड़े पर्सपेक्टिव से आगे लड़ने के लिए छोटे छोटे त्याग जरूरी हैं। ये कहीं ना कहीं एनसी इस फॉर्मूले पर काम करते हुए नजर आ रही है। तो हो सकता है कि कांग्रेस भी इस पूरे मामले पर ज्यादा बयानबाजी ना करे, बड़ी बयानबाजी से दूर रहे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बैठक कल होने वाली है, ये साफ है कि कांग्रेस को इससे दूर रखा गया है और निर्दलीय जो विधायक हैं, एमएलएज हैं, उन्हें बुलाया गया। कई विधायक हैं जो इस बैठक में बुलाए गए हैं जो कल होने वाली है। तो बीजेपी के बाद अब जम्मू कश्मीर के अपनी पार्टी का दावा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के प्रवक्ता मुंतजिर मोहिउद्दीन ने दावा किया है कि जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नए चुने हुए प्रतिनिधि अपने नेतृत्व के रवैये और कामकाज से बहुत ज्यादा असंतुष्ट है। समझता है कि कुर्सी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है ही, उनकी अभी मेजॉरिटी मौजूद है, तो जब तक कुछ वहाँ से कुछ ब्रेकिंग आउट नहीं आएगा तो उस वक्त तो हम ये नहीं कहेंगे कि कुर्सी खतरे में है। लेकिन ये बात सही है, बिल्कुल दुरुस्त है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उनके अपने कुछ ऑनरेबल एमएलएज बहुत ही नाराज़ हैं, पार्टी से मुतनफिर हैं, पार्टी क़यादत के रवैये से नाराज़ हैं और बिल्कुल परेशानी के शिकार हैं कि उनको अपने इलाकों में जाकर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर उनके भी मसले नहीं हो रहे हैं। लोग मिन हाइसुल कौम तो हैं ही मुश्किलात के दौर से गुजरते हुए, लेकिन ये जो ऑनरेबल एमएलए साहिबान हैं उनकी भी बहुत सारी परेशानियां हैं। तो अब एक बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एमएलए साहिबान हैं उनमें से सभी उतने जुर्रतमंदाना भी नहीं है कि जो अपनी पार्टी के कायदीन से आंख मिलाकर बात करेंगे।
तो दूसरी तरफ से उनके जो कायद है डॉक्टर फारूक साहब, वो तो बड़ी जादुई ज़ुबान रखते हैं, जादुई अदाएँ रखते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से अपने लोगों को अपने ही साथ रहने के लिए माइल करेंगे। लेकिन अब ये कभी-कभी इन मीटिंगों को ज़रा सस्पेंस में लाना, वो तो खुद इन्होंने काम किया, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बता दिया कि ईद के बाद कुछ बड़ा क्लाउड बर्स्ट होने वाला है, कुछ धमाका खेज होने वाला है, और यहाँ से उनके जो हम मशवरा और हमराज जमात बीजेपी, उसके एलओपी साहब ने भी बता दिया कि हुकूमत शायद गिर रही है। तो मेरे ख्याल से जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी समझती है कि कुर्सी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी हद तक नीचे आ सकती है और किसी भी हद तक जी हुजूरी में चली जा सकती है, इसलिए हमें नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा इनकलाब आने वाला हो गया, कोई तब्दीली आने वाली। कश्मीर अपनी पार्टी पिछले 4 बरसों से मुसलसल सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमेशा मुतालबा करते आई है यहाँ की तमाम सियासी पार्टियों से कि अगर हमें मरकज़ी सरकार से कुछ हासिल करना है तो वो बातचीत के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। नंबर 2, अकेले कोई पार्टी नहीं कर सकती है हासिल, क्योंकि जब तक हम सभी पार्टियाँ, जम्मू कश्मीर में काम करने वाली सारी सियासी पार्टियाँ एक मुश्तरका लाहे अमल, मुश्तरका मसाइल जो हमारे हैं उनको हल कराने के लिए एक मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कायम नहीं करेंगे, तब कुछ होने वाला नहीं है। ये जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी है जिन्होंने डोमिसाइल 15 सालों के लिए जमीन डोमिसाइल पॉलिसी लाकर ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ लाया। अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, बाकी पार्टियों ने कुछ नहीं किया। नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ किसने लाई? वो तहफ़्फ़ुज़ हमने लाया। तो अगर आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इसकी बिल्कुल सराहना करती है और ऐसे इक़दाम का सपोर्ट करती रहेगी, चाहे हमें उसमें बुलाए या न बुलाए, लेकिन हमारी हिमायत शामिल हाल रहेगी अवामी मफादात के पेश नज़र। यही जम्मू एंड कश्मीर पार्टी के सरबराह जनाब सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब का ऐलान भी है और उनकी हिदायत भी।